श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुव्रत उन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपत्ति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। इस पुत्र के जन्म के साथ ही सोम शर्मा का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया था। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। भैया, हमारी आज की वर्तमान की जो स्थिति होती है ना, उसमें भी पूर्व जन्म में हमने जो कमाई करी होती है भगवान के भजन रूपी, वह हमेशा सुरक्षित रहती है। और यदि तब भगवान से मिलन नहीं हो पाता तो अगले जन्म में फिर वो उसके आगे से ही प्रारंभ होती है। मतलब वो संचित धनराशि हमारे पास बनी ही रहती है। और इसीलिए हम यदि चाह लें तो हमारा कल्याण सुगम हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति भजन कभी नष्ट नहीं होता। ये सुव्रत जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरि, गोविंद, मुकुंद, माधव आदि नामों से पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नाम के अनुसार रख लिए। वे कहते, भैया केशव, माधव, चक्रधर, आओ, पुरुषोत्तम, आओ हम लोग खेलें। मधुसूदन, मेरे साथ चलो। खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते, हंसते, बोलते, सोते, जागते, खाते, पीते, देखते, सुनते, सब समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह सुव्रत को भगवान के दर्शन होते और वह उन्हीं को पुकारा करते। तृण, काठ, पत्थर, सूखे, गीले सभी पदार्थों में वे पद्म पलाश लोचन गोविंद की झांकी करते। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़, चेतन जीव मात्र में वे भगवान के सुंदर मुखारविंद की छवि देख देख कर निहाल होते रहते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गा गा कर भगवान श्री कृष्ण में अपना प्रेम बढ़ाते रहते। वे गाते कि वेदों के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान के शरण हूँ, जो सब लोगों के स्वामी हैं, जिनमें सभी लोग निवास करते हैं। मैं उन सर्वदोष रहित भगवान के चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति हैं। इस अगाध अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो योगी राजों के मानस सरोवर के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म सदा और सर्वथा विस्तृत है। उन असुरों के नाश करने वाले भगवान के विशुद्ध विशाल चरण कमल मुझ दीन की रक्षा करें, जो दुख के अंधेरे का नाश करने के लिए चंद्रमा हैं, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना लिया है, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। उन सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव हैं। मैं उन महान महिमान्वित आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप सकल कलानिधि भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान केशव की ही शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुब्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। यह उनका नित्य का खेल था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की भी सुध न रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो
भूख के मारे तुम्हारा मुख कमला रहा है, आओ जल्दी से आओ, कुछ तो खा लो। और माँ की बात सुनकर सुब्रत कहते, माँ, श्रीहरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। किंतु जब माँ बुला लाती पकड़ करके तो वे खाने को बैठते और मधुर अन्न को देखकर कहते, ये अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हों। जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान इस भगवत स्वरूप जल से तृप्त हों। तांबूल, चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तृप्त हों। धर्मात्मा सुब्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते कि मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण के शरण हूं। इस प्रकार खाने, पहनने, सोने, बैठने आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और सब उन्हीं को निवेदित करते। वे जब युवा हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर वैदूर्य पर्वत पर चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लग गए। यूं तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष बीत गए। तब श्री लक्ष्मी जी के सहित भगवान प्रकट हुए। भगवान की बड़ी सुंदर झांकी, सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे और चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुब्रत को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुब्रत, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, उठो वर ग्रहण करो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुब्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकायमान हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग गई। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ भगवान से बोले, जनार्दन, ये संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही हैं। मैं विविध मोह की तरंगों से उछल रहा हूं। भगवान, मैं अपने दोष से सागर में पड़ा हूं। मैं बड़ा दीन हूं। आप ही मुझे इस महासागर से उबारिए। मेरे कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। मेरे पापों की संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं बड़ा दीन हूं। आप अपने कर कमल का आश्रय देकर मुझे बचाइए। ये संसार बड़ा भयावना जंगल है। भांति भांति के असंख्य दुख वृक्षों से भरा हुआ है। मोहमय सिंह बागों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त, हे श्री कृष्ण, इसमें बड़ी बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा करें। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्रादि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूं। आप मुझे बचाएं। भांति भांति के मोहमय दुखों की भयानक अग्नि से मैं जला जा रहा हूं। दिन रात शोक में डूबा रहता हूं। मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूपी ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत डर रहा हूं। आप मुझ दीन पर कृपा करें। मैं संसार से विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूं। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे ही आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। हे प्रभो, मैं भी न तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न चिंतन करता हूँ। सदा आपके ही नाम, गुण, कीर्तन, भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब भी जहाँ जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके श्री चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए।
हे देवादिदेव, मेरे माता और पिता के सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत मौन हो गए और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सुव्रत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। सो भैया, हम यदि चाह रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। बात केवल हमारी चाह की है, हमारे भाव की है। यह कपट दिखावा काम नहीं करता। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। भैया, भगवान बड़े कृपालु हैं और प्रत्येक व्यक्ति आनंद और शांति चाहता है, जबकि सत्य बात यही है कि इस दुखालय में आनंद और शांति है ही नहीं, क्योंकि हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं। सो हम सब समय आनंद को ही चाहते हैं और हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हमें आनंद चाहिए तो आनंद घन की ओर ही जाना होगा, भगवान से मिलना ही होगा। हम जितना समय नष्ट कर रहे हैं भैया, बस नष्ट ही कर रहे हैं। यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो चलें वहीं उनकी ओर और विश्वास रखें। वे बड़े कृपालु हैं। वे कभी भी हमारे पापों की ओर नहीं देखते। वे कभी हमारी योग्यता पात्रता नहीं देखते। हम जो भी साधन करते हैं भैया, भगवान किसी साधन का फल नहीं है। हमारे द्वारा किए गए साधनों से यह अवश्य होता है कि हमारे ऊपर जो विषय वासना की कालिमाएं जन्म जन्मांतरों में जमती चली गई हैं, वे नष्ट हो जाती हैं और उनके नष्ट होने से हमें भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। और तब हमें समझ में आता है, शास्त्रों में संत महात्माओं ने, सदगुरुदेव ने जो कहा वह सत्य ही है। कोई अंधेरी कोठरी में बैठा हो, जिसके दरवाजे खिड़की सब बंद हों, और वह कहे कि सूर्य तो कभी दिखाई नहीं दिया, तो भैया वो द्वार खोलेगा। बस द्वार खोलने की देर है, सूर्य का प्रकाश उस अंधेरी कोठरी को प्रकाश से भर देगा। यही होता है। हम थोड़ा सा चलें उनकी ओर, किंतु भाव से, हृदय से, और वे तो हमें सब समय अपनाने के लिए तत्पर है ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।